हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th के लिए फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर एम्फोटेरिक वर्ड है, उस एम्फोटेरिक का मीनिंग रहेगा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनका नेचर एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को? those metal oxides which shows both acidic as well as basic nature are called amphoteric ऑक्साइड्स। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोज मेटल ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इन दोनों तरह से ही हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है? दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो वो मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेंगे वही रहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। या दोज मेटल ऑक्साइड्स which can react with acids as well as bases are called amphoteric oxides। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होंगे जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, वही होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स रहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 is the aluminium oxide। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर भी शो करेंगे और बेसिक नेचर भी शो करेंगे। तो जब भी कोई मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर को शो करेगा वो रिएक्ट करेगा विद बेस, और जब यही ऑक्साइड बेसिक नेचर को शो करेगा तो ये ऑक्साइड रिएक्ट करेगा विद एसिड्स। इसी तरह से जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर को शो करेगा तो वो रिएक्ट करेगा विद बेसिस, और जब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करेगा तो ये रिएक्ट करेगा विद एसिड्स। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे रिएक्शंस के, जिसमें हम शो करेंगे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे, और उन रिएक्शंस में हम इन जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे विद एसिड्स एंड बेसिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे जिंक ऑक्साइड की, और सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे जिंक ऑक्साइड की एसिड्स के साथ। तो हमें एक जनरल रिएक्शन याद रखनी होगी, जब भी कभी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, उनमें से एक रहेगा सॉल्ट और दूसरा रहेगा वाटर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे किसी एसिड के साथ तो वहाँ से हमें एक सॉल्ट मिलेगा और एक वाटर मिलेगा, और जब इसी जिंक ऑक्साइड की हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से भी हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक रहेगा सॉल्ट और दूसरा रहेगा वाटर। तो जब जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वहाँ से जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो रहेगा जिंक क्लोराइड, और इसके साथ साथ हमें मिलता है वाटर। तो यहाँ पर जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर
2 क्लोरीन एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर 1 ही क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पर हम इस HCl को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और इस सॉल्ट का नाम है जिंक क्लोराइड। इसी तरह से जब यही जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये है अपना एसिड, तो ये बिहेव करेगा एज ए बेस। इसी तरह से जब इस रिएक्शन में हम देखेंगे तो HCl हमारा है एसिड और जिंक ऑक्साइड रहेगा यहाँ पर बेस। इट मीन्स जब ये जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बेसिक नेचर को शो करेगा। इसी तरह से जब यही जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अपने बेसिक नेचर को शो करेगा। तो यहाँ से भी हमें एक सॉल्ट मिलेगा और एक मिलेगा वाटर, 2 ही प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो जो सॉल्ट होगा वो होगा जिंक सल्फेट और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो वाटर है और वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो यहाँ ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में ही है। तो हमने देखा कि जब जिंक ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो अपना बेसिक नेचर शो करेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे किसी पर्टिकुलर बेस के साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो जिंक ऑक्साइड रहेगा एसिड। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। तो यहाँ पर भी हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे इस रिएक्शन में, सॉल्ट और वाटर। तो एक जो प्रोडक्ट रहेगा सॉल्ट वो रहेगा सोडियम जिंकेट, और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होगा Na2ZnO2 और इसके साथ साथ हमें मिलता है वाटर। तो इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 सोडियम एटम्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर 1 सोडियम एटम है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर 1 जिंक है और यहाँ पर भी 1 जिंक एटम है, यहाँ पर 2 सोडियम एटम है, यहाँ पर 2 सोडियम एटम है, यहाँ टोटल ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 1 3, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स हैं 2 और 1 3, और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स हैं 2 और राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है। तो यहाँ हमने देखा कि जब ये जिंक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये शो करता है एसिडिक नेचर, और इसी तरह से जब ये जिंक ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये शो करेगा अपना बेसिक नेचर। तो इसी तरह के ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसी पर्टिकुलर एसिड और बेस के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किसी एसिड के साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर ये एक एसिड है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर रहेगा बेसिक। तो जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें एक सॉल्ट मिलता है और एक मिलेगा वाटर। तो जो सॉल्ट होगा वो रहेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। तो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम एटम्स हैं और यहाँ पर ओनली 1 एल्यूमिनियम एटम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ टोटल क्लोरीन एटम्स हो जाएंगे 6, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 ही क्लोरीन एटम है, तो इस HCl को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर केवल 1 ही ऑक्सीजन एटम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इस तरह से ये रिएक्शन अपनी बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलता है एक सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, और अब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम किसी दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे जो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक एसिड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड शो करेगा अपना बेसिक नेचर।
तो जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट जो एक सॉल्ट है और इसके साथ साथ हमें मिलता है वाटर। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3 ऑक्सीजन एटम हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाटर में केवल 1 ही ऑक्सीजन एटम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो जैसे ही हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो इस तरह से ये रिएक्शन एक बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। तो हमने देखा कि जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड शो करता है अपना बेसिक नेचर। तो अब हम बात करेंगे इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन की विद ए बेस। तो जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलेंगे। तो एक सॉल्ट रहेगा NaAlO2 जो है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और इसके साथ साथ हमें मिलता है वाटर। तो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड हैं 2 एल्यूमिनियम एटम, लेकिन प्रोडक्ट साइड ओनली 1 एल्यूमिनियम एटम इज प्रेजेंट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 2 सोडियम एटम हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट साइड ओनली 1 सोडियम एटम प्रेजेंट है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम्स को। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 3 और 2 5, और राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 2 2 जा 4 और 1 5। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वही मेटल ऑक्साइड्स रहेंगे जो किसी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तभी हम बोलते हैं उन ऑक्साइड्स का एम्फोटेरिक नेचर है, या वो ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।